बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक धमाका खेज़ ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ख़बर है नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब के हवाले से। ख़बर नाज़रीन ये है कि जज साहब की बरतरफ़ी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया है। नाज़रीन, जब भी किसी आला अदलिया के जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर होता है तो उसमें हम साफ़ी देखते ही हैं कि आया कि ये रेफरेंस जो हमारे तक ख़बर पहुंची है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फ़ाइल भी हुआ है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा भी गया है या नहीं भेजा गया। दूसरा, हम साफ़ी ये देखते हैं कि इस रेफरेंस में जो जज साहब की बरतरफ़ी मांगी गई है, जज साहब पे जो मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगाया गया है, तो इस इल्ज़ाम का जवाज़ क्या फराहम किया गया है। यानी जज साहब पे इल्ज़ाम क्या लगाया गया कि ये सब कुछ करके जज साहब ने अपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है, तो लिहाजा इन्हें जज के ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए। तो ये जो नाज़रीन जज मलिक शहजाद अहमद साहब के खिलाफ जो रेफरेंस दायर हुआ है, ये नाज़रीन शहरी है मानसरा के रफ़ाकत अली, उनकी तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा गया है। तो इसकी कंफर्मेशन मैंने पहले की, फिर आपके साथ मैं ख़बर शेयर कर रहा हूँ। मैंने टेलीफोन कॉल की रफ़ाकत अली साहब को, उनसे पूछा कि ये जो रेफरेंस चल रहा है जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए चलता चलता मेरे तक भी पहुंचा है, तो आपने कब ये फ़ाइल किया। तो उसने इस बात की तस्दीक की कि मैंने 29 मई 2024 को वो सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद पहुंचा था और जो सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान पोस्ट का जो ऑफिस है वहाँ से मैंने ये रेफरेंस जो है रजिस्ट्री के ज़रिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया था। यानी इस बात की तो तस्दीक हो गई कि ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा गया है। नंबर लगा नहीं लगा, किस मरले पे है, स्टेटस क्या है, इस हवाले से नाज़रीन फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस रेफरेंस में नाज़रीन रफ़ाकत अली साहब ने जज साहब पे इल्ज़ाम यह लगाया है कि उन्होंने अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है। वो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, लेकिन इंसाफ की फराहमी के रास्ते में वो रुकावट बने हैं। तो ये जो वो अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे थे, ये रफ़ाकत अली कह रहे हैं, नाज़रीन मैं नहीं कह रहा, वो ये कहते हैं कि ये सब कुछ जो है मिसकंडक्ट है, तो लिहाजा जज साहब को उनके ओहदे से बरतरफ किया जाए। अब नाज़रीन देखना ये है, जो मैंने देखा है और आपको बताना है कि इस रेफरेंस में जज साहब पे इल्ज़ाम क्या लगाया गया है। रफ़ाकत अली नाज़रीन अपनी दरख्वास्त में, इस शिकायत में जज साहब के खिलाफ ये लिखते हैं कि 8 जून 2024 को, यानी आलमोस्ट 2 साल पहले, उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे रात को 1-2 बजे के दरमियान। और उनके साथ जो बेटे हैं रफ़ाकत अली के, शकील अहमद, उनके साथ उनका दोस्त अली हसनैन भी था और वो भी इस एक्सीडेंट में वो भी जान बहक हुआ। रफ़ाकत अली लिखते हैं कि 8 जून 2022 को एक वाइट रंग की प्राडो जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की बेटी चला रही थी, उसकी तरफ से रात को मेरे बेटे को और बेटे के दोस्त को हिट किया गया। और वो वहीं पे, यानी मैं तो कह रहा हूँ कि वो रोड एक्सीडेंट था, लेकिन इन्होंने, रफ़ाकत अली ने अपनी कंप्लेंट में ये लिखा है कि ये ब्रूटल मर्डर था मेरे बेटे का और बेटे के दोस्त का। तो अब वो ये शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लेके आए हैं कि जब मुझे इन्फॉर्म किया गया पुलिस की तरफ से, थाना खन्ना पुलिस की तरफ से, तो मैंने कहा कि मेरे बेटे का पोस्टमार्टम करवाएं। पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। जब मैं थाने पहुंचा तो SHO ने कहा, अली हैदर ने, कि आप यहाँ पे वजाहत अली खान साहब मौजूद हैं, जज साहब के बेटे मलिक शहजाद साहब के, आप उनके साथ बात करें। तो रफ़ाकत अली कहते हैं कि मैंने उनके साथ बात की तो उनके साथ 3 अशखास और भी थे, उनके नाम भी नाज़रीन इस कंप्लेंट में लिखे गए हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे कहा गया कि आप फर्दर कार्रवाई ना करें। तो रफ़ाकत अली कहते हैं कि मैंने इनकार कर दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि जब 10 जून को वो मानसेरा में थे तो जज साहब के बेटे वजाहत अली, उनके साथ 3 साथी और थे, और पुलिस की भारी नफरी जो है वो मानसेरा, जहाँ मेरा घर है, आबाई इलाका है, वहाँ पर पहुँचे और मुझे संगीन नताइज की धमकियाँ दी गई। और फिर वो कहते हैं कि 13 जून को मुलाकात हुई वजाहत अली के साथ। वजाहत अली के साथ जो है इस मुलाकात में, जो कि जहांगीर होटल पे हुई, और भी लोग मौजूद थे, मैं उनके नाम नाज़रीन आपको बता देता हूँ। वो ये लिखते हैं कि इस मुलाकात में अब्दुल वारिस मौजूद थे और दाऊद ख़ान मौजूद थे, नदीम अहमद मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात में जो वजाहत अली थे हैं बेटे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने मेरी मलिक शहजाद अहमद के साथ बात कराई और मलिक शहजाद ने कहा कि आप ये कार्रवाई वापस ले लें, आप ये फर्दर कार्रवाई ना करें। तो मैंने इनकार किया तो मुझे जज साहब ने संगीन नताइज की धमकियाँ दी। अब वो कहते हैं कि फिर बार बार मुझसे इंसिस्ट किया गया कि ये रोड एक्सीडेंट है
और नाज़रीन बात बिल्कुल ठीक है। अगर मेरी राय पूछेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि जज साहब की बेटी की, जज साहब की रफ़ाकत अली के बेटों के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई ज़ाती या पुरानी कोई दुश्मनी नहीं थी। वो इस पिंडी के रहने वाले हैं, ये मानसेरा के रहने वाले हैं, तो ये प्योरली एक रोड एक्सीडेंट था। लेकिन रफ़ाकत अली इल्ज़ाम ये लगा रहा है कि रोड ये ब्रूटल मर्डर है, लेकिन साथ में वो जो मिसकंडक्ट का केस जज साहब के खिलाफ बना रहा है वो ये है कि जज साहब ने इसमें अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, FIR के इंदराज के रास्ते में रुकावट डाली है। और फिर नाज़रीन इनकी एक दरख्वास्त भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रफ़ाकत अली की कि वो गाड़ी कौन ड्राइव कर रही थी। इस हवाले से जब तफ्तीशी वहाँ पे गए लाहौर हाई कोर्ट में, तो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने उनके साथ तावन करने से इनकार किया। और फिर वो ये भी कहते हैं कि जब मेरे ऊपर दबाव डाला गया तो मैंने कहा चलें, अगर आप ये कहते हैं कि एक्सीडेंट है तो आप मुझे CCTV वीडियो फुटेज दिखा दें इस वाक़े की। वो कहते हैं कि जब मैंने, रफ़ाकत अली कहते हैं कि जब मैंने वो CCTV फुटेज देखी तो उसमें देखा कि एक गाड़ी वाइट कलर की प्राडो से मेरे बेटे का दोस्त हिट होता है और वो दुनिया से कूच कर जाते हैं। तो उस गाड़ी से एक खातून निकलती है और वो जल्दी से वहाँ से दौड़ के चली जाती है। ये नहीं कि उन ज़ख्मियों को देखे जिसके साथ हिट किया उनको जाकर देखे, वहाँ से भाग जाती है। तो ये इन्होंने केस बनाया है कि ये जज साहब की बेटी है और जज साहब ने अपनी बेटी को बचाने के लिए या FIR के इंदराज को रुकवाने के लिए या सुलह के लिए मेरे ऊपर दबाव डालते रहे, तो लिहाजा ये केस है रफ़ाकत अली साहब का जज साहब के खिलाफ। इस बुनियाद पे, इस जवाब पे वो कहते हैं कि जज साहब ने मिसकंडक्ट किया है, अपने ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया है, मेरे ऊपर प्रेशर डाला है, मुझे धमकियाँ दी हैं, तो लिहाजा उन्हें जज साहब के ओहदे से जो है वो बरतरफ किया जाए। तो ये नाज़रीन सारा रेफरेंस है मलिक शहजाद अहमद साहब के खिलाफ। अब ये कितना सॉलिड है कितना सॉलिड नहीं है इसका फ़ैसला मैंने नहीं करना। ये अब ज़ाहिर सी बात है कि पहले तो कौंसल ने देखना है कि ये काबिल समात है, काबिल समात नहीं है। जब चलेगा उसके बाद फिर फैसला होगा, तभी डिसाइड होगा कि आया कि ये रेफरेंस कितना मजबूत है जज साहब के खिलाफ। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।